जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी क्रिया है, उसका नाम है कपाल क्रिया। तो हम शमशान में कपाल क्रिया करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे गरुड़ पुराण के माध्यम से कपाल क्रिया का विधान है, और वो विधान इसलिए है क्योंकि 5 तत्व जो होते हैं, उन 5 तत्वों से ब्रह्मरंध्र बनता है और वो शिर में ही होता है, और वहाँ ब्रह्मा जी का वास बताते हैं। तो ऐसा माना गया है कि अगर कपाल क्रिया नहीं की तो ब्रह्मा जी और 5 तत्व जो होता है उसमें शरीर विलीन नहीं होता है। तो ये हमारी पौराणिक कथाएं हैं। दूसरा, इसका लॉजिकल अगर माने वैज्ञानिक, तो ऐसा मानते हैं कि पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर अगर कोई हड्डी है तो वो सिर की हड्डी होती है। तो उसको अग्नि में जलने में काफ़ी देर लगती है, तो इसीलिए अग्नि में वो शीघ्र में वो जले और उसकी कोई स्मृति जीवात्मा की न रह जाए, इसीलिए भी उस कपाल क्रिया को करने का विधान माना गया है। नहीं तो उस कपाल क्रिया के बगैर दूसरा उसका माना गया है कि कपाल क्रिया नहीं की तो उसका कपाल को कोई अघोरी और तांत्रिक साधना करने वाले लोग यूज करते हैं। तो जीवात्मा जो है उस कपाल क्रिया के जो कपाल है जिसमें अघोरी और वो उसमें जब साधना करते हैं तो जीवात्मा मोह बस उसमें लौट के फिर से आती है, और उसके कारण वो जो है दुख में पड़ती है या भटकती है, ऐसा भी माना गया है गरुड़ पुराण में। इसीलिए उस कपाल क्रिया को किया जाता है, और उससे पूर्णतः ब्रह्मरंध्र जब समाप्त हो जाता है तो उससे ऐसा माना गया है कि जीवात्मा फिर उससे मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।